हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मेथड ऑफ आज हम करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस। इससे पहले हमने किए थे, फर्स्ट मेथड था फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल और सेकंड था फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, और ये आते थे कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। तो आज हम करेंगे जो बाकी के 3-4 मेथड्स आपके बचे हैं जो हाइड्रोलिसिस से जिनकी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से अब तीसरा थर्ड था फ्रॉम किस किस से हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो जो आपका थर्ड था फ्रॉम नाइट्राइल, आज हम नाइट्राइल से और अमाइड से। फोर्थ हम पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, ठीक है। और फिफ्थ वन हम करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड अमाइड। और सिक्स्थ हम करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार रीजेंट। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन हाइड्रोलिसिस से होने वाली है। ये इन सब से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या होगा, हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लास्ट वन है ग्रिग्नार रीजेंट से, ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एक एक करके हम ये सारी प्रेपरेशन आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट प्रेपरेशन हम करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल अमाइड और अमाइड से। तो देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रेपरेशन जो आपकी नाइट्राइल से है, इसकी जब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इस नाइट्राइल की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने के हमारे पास प्रोसेस क्या रिएक्शन है, देखो ये है RC नाइट्राइल है, ठीक है। इसकी हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, एसिड और बेस ऐसे OH पॉजिटिव और OH नेगेटिव से। और ये प्रोडक्ट हमारे पास जब भी हम इस एसिड नाइट्राइल की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा अमाइड, ये आएगा एसिड अमाइड। ये फॉर्मेशन अमाइड की हुई। फिर इस अमाइड की हम दोबारा से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये सीधा कन्वर्ट होगा बेटा आपका एसिड्स में RCOOH और प्लस NH3 अमोनिया। ये थी प्रेपरेशन आपकी, ठीक है। और साथ में जैसे ये प्रेपरेशन उसकी दूसरी एग्जांपल है, जैसे हम एसीटोनाइट्राइल से करें, तो एसीटोनाइट्राइल में आपका क्या होगा, यहाँ इस R की जगह आपका CH3 बनेगा, यहाँ भी CH3 आएगा, ठीक है। और आपका यहाँ R जहाँ जहाँ आपका आ रहा है वहाँ आपका CH3 प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद हम करेंगे बेंजोनाइट्राइल से। एक एग्जांपल हम लेते हैं बेंजोनाइट्राइल। ये बेंजोनाइट्राइल प्लस वाटर, या तो इसकी आप एसिडिफिकेशन साथ में कर दो, हीट कर दो, ये बनेगा बेंजामाइड, CONH2, तो C+O यहाँ, ये NH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, ठीक है। अदर इसके हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा OH प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नेगेटिव, ये आएगा बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सेकंड आता है आपका, ये सेकंड करने से पहले हमने क्या किया कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे नाइट्राइल की, तो ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, और अमाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड में बदलेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता, शॉर्टकट ट्रिक है आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ये नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल की जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो प्रोडक्ट है वो अमाइड आएगा।
और अगर इसी नाइट्राइल की अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एसिड बनेगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि जहाँ नाइट्राइल में अमाइड है, अमाइड की फॉर्मेशन है, तो जब भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस आएगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका अमाइड में होगा, और जैसे ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा। सेकंड आता है आपका हमारे पास एसिड क्लोराइड का। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, जो एसिड क्लोराइड है और एसिड हाइड्राइड है, दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एंड दे गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो CH3COCl, इसको बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड प्लस H2O वाटर के साथ करेंगे तो ये हमारे पास एथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड देगा प्लस HCl। और दूसरी बात है, अगर इसको हम ज़्यादा मोर रेडली विद एन एक्वस बेस के साथ करेंगे तो देखो, अगर इसी को ये C6H5COCl है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम अगर करेंगे एक्वस बेस के साथ, फर्स्ट है NaOH और फिर इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तब भी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, बेंजोइक एसिड होगा। और एक एग्जांपल हम एसिडिक एनहाइड्राइड के ले लें तो ये बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है ये, C6H5COCH3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, C6H5COOH और प्लस CH3COOH, तब भी हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होगी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड है, इनमें से जो एसिड क्लोराइड है ये ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा एज कंपेयर देन एनहाइड्राइड। कई बार MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें एसिड क्लोराइड की जो आपकी हाइड्रोलिसिस है वो ज़्यादा होगी। और वीडियो के लास्ट में जब मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा हाइड्रोलिसिस का, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड की बात करेंगे तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड की जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिड एनहाइड्राइड से ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है एस्टर की। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और साथ में अमाइड, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस हम जब भी एस्टर्स की करते हैं मिनरल एसिड्स में तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जैसे इथाइल बेंजोएट। ठीक है, हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रेपरेशन है बहुत ही ईजी है, बेंजोइक एसिड और प्लस एथेनॉल C2H5OH, ये एथेनॉल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब बेंजामाइड की हम देखते हैं। तो बेंजामाइड है जो आपके हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो अमाइड की हाइड्रोलिसिस हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, एसिड से भी और एल्कली से भी। तो एक एग्जांपल मैं आपको एसिड से लेके करवाता हूँ और दूसरी हम एल्कली से करते हैं, तब भी फॉर्मेशन आपकी एसिड की ही होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं किसी मिनरल एसिड से, हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, हाइड्रोलाइसिस एसिड से और एल्कली से। तो फर्स्ट हम करते हैं एसिड से, ये आपका बेंजामाइड C6H5NH2 प्लस HCl और प्लस H2 हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड में, तो आपका ये फॉर्मेशन आएगी
प्लस NH4Cl। और इसी की एल्कलीज में करेंगे तो देखो बेटा, मैं इसको शॉर्ट C6H5NH2 प्लस एल्कलीज में मतलब NaOH ले लिया हमने एल्कली में, हाइड्रोसिस करेंगे तो ये फॉर्मेशन आपकी बनेगी C6H5COOH प्लस NH4Cl, ये बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ये थे हमारे पास मेथड्स। और इसके बाद आपका लास्ट मेथड आता है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। तो इसकी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ विद कार्बन डाइऑक्साइड में करेंगे। लास्ट प्रेपरेशन आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, मतलब जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो देखो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMgX प्लस CO2, तो CO2 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये हमेशा ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन आपकी होती है। R है, ये कार्बन है, तो ये बॉन्ड यहाँ से आपको पता R एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, Mg जो है पॉजिटिव है, R नेगेटिव है, कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कई बार हम इसकी रिएक्शन जो हम कर चुके हैं। जो आपका फर्स्ट एडिशन जो प्रोडक्ट है वो आपका एडिशन प्रोडक्ट ये बनता है RC, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ एक OMgX, ये वाला ग्रुप जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इसकी जब हम हाइड्रोसिस करेंगे ये हमारे पास सीधा बनेगा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgOH। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगी, ड्राई ईथर में होगा और आपका डायरेक्ट जो है वो आपका CH3COOH और प्लस MgOHX, ये प्रोडक्ट आपका ये फॉर्मेशन बनेगी। अब नेक्स्ट लास्ट आता है मैकेनिज़्म। अब हम मैकेनिज़्म करेंगे बेटा कि हाइड्रोसिस का ये मैकेनिज़्म क्या है, कैसे रिएक्शन ये हो रही है और रेट ऑफ मैकेनिज़्म हाइड्रोसिस किसकी ज़्यादा है। मैकेनिज़्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस किस किस का, एस्टर का, अमाइड का, एनहाइड्राइड का, ये कैसी रिएक्शन जो है वो आज हुई है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये है हमारे पास कोई एसिड्स है O और ये इसकी जगह ये कोई हमारे पास मैंने एक ग्रुप लगा दिया, मान लो वो ग्रुप है A। क्योंकि हाइड्रोसिस हमने एस्टर की, अमाइड की, कार्बोक्सिलेट की, ये सारी करनी है और बाद में मैं आपको बताऊंगा रेट ऑफ हाइड्रोसिस किसका ज़्यादा होता है। और OH नेगेटिव है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे करता है और ऐसा करने से ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, OH ग्रुप आपका यहाँ आके जुड़ता है और साथ में ये A है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगी, ये ग्रुप इसको जो है इस ग्रुप को इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप और ये बाहर निकलेगा और ये आपका RCOO और ये OH आएगा और ये प्लस A नेगेटिव ये बाहर होगा, इसको हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। हाइड्रोसिस जो है वो इस लीविंग ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ये एसिड है। ठीक है, तो जो हाइड्रोसिस मैकेनिज्म है हाइड्रोसिस का वो ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेट ऑफ हाइड्रोसिस हम कैसे निकालते हैं। अब सपोज करो ये जो ग्रुप मैंने बताया था आपको, ये A है, ये A ग्रुप में क्या क्या हो सकता है। A आपका लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। ये A आपका क्लोराइड Cl नेगेटिव हो सकता है, अगर Cl नेगेटिव होगा तो ये बनेगा RCOCl। NH2 नेगेटिव है, ये NH2 तो ये बनेगा माइड RCONH2, यहाँ लगाएंगे तो। उसके बाद आपका आएगा एल्कोक्सी, ये RO ग्रुप है, RCOOR और कार्बोनेट ये RCOO ग्रुप लगेगा तो ये बनेगा RCOOCOR।
ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस किसकी ज़्यादा होगी या रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए ये हमेशा डिपेंड करता है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है आपकी, ये हमेशा डिपेंड करेगी लीविंग ग्रुप के ऊपर। ठीक है, लीविंग ग्रुप के ऊपर आती है। ठीक, जितना ज़्यादा लीविंग ग्रुप के ऊपर जाए तो इसका ये लीविंग ग्रुप क्या मतलब, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, कितना नेगेटिव चार्ज ये कंटेन करता है। मतलब जितना इस लीविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा, आपकी हाइड्रोलिसिस जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज कम होगा मतलब, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो इसका मतलब है वो वीक बेस होगा। अब इस वीक बेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब इनका हम वीक बेस बनाएंगे। बेस करने के लिए क्या, देखो ये क्लोरीन है, ये आपकी Cl है। अगर मैं इसमें H ऐड कर दूं तो बेटा ये बन जाएगा HCl। NH2 है, इसमें अगर मैं H ऐड कर देता हूँ ये बन जाएगा बेटा आपका अमोनिया। सेम ऐसे RCO, ये बन जाएगा आपका ROH, और RCOO नेगेटिव है, ये आपका बन जाएगा RCOOH। अब हमने कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पढ़ा है। अगर कंजुगेट एसिड स्ट्रांग होगा तो बेस वीक होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो HCl है आपका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब है ये Cl नेगेटिव जो आपका वीक बेस होगा। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, Cl नेगेटिव, उसके बाद RCOH, ये ग्रुप ये स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक होगा, तो इसका मतलब है इसके बाद जो है वो आपका बनेगा RCOOH, और फिर उसके बाद आएगा आपका ROH ये ग्रुप, और लास्ट में आपका बनेगा बेस ये NH3। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे हम निकालते हैं। तो ये थी बेटा आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन। तो मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन हम या तो ऑक्सीडेशन करवाते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ऑक्सीडेशंस की भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे, और ये था आपका हाइड्रोलिसिस। एस्टर हो, अमाइड हो, एसिड क्लोराइड हो, ठीक है, इन एनहाइड्राइड हो, इनकी हाइड्रोलिसिस करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनाते हैं। और अगर आपको जो कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस था। ओके, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।